الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. विरासत में ज़विल फ़ुरूज़ जिसके बारे में बताया था कि ये वो लोग हैं जिनका अल्लाह तबारक व तआला ने हिस्सा मुकर्रर फरमाया है। कल के हमारे सबक में बेटी का बताया। आज का जो हमारा सबक है वो बाप और माँ का हिस्सा बताया जा रहा है। बाप की दो हैसियतें हैं। बाप कुछ सूरतों में ज़विल फ़ुरूज़ है और कुछ सूरतों में ये आसबा है। चुनांचे अगर मय्यत की मुज़क्कर औलाद है तो बाप खालिस ज़विल फ़ुरूज़ में से है, यानी अल्लाह ने उसका हिस्सा मुकर्रर किया है और वो है 1/6। 1/6 बाप को देने के बाद बकाया सारा बेटे को जो मय्यत का है उसको दे दिया जाएगा। लेकिन अगर मय्यत की मुज़क्कर औलाद नहीं है, मुज़क्कर औलाद नहीं है, तो फिर इस सूरत में अगर मय्यत की साथ में मुअन्नस सिर्फ मुअन्नस औलाद है, मुज़क्कर औलाद नहीं है, सिर्फ मुअन्नस औलाद है, बेटियां हैं, तो बाप का 1/6 भी होगा। और अगर बेटी है तो बेटी का हिस्सा 1/2 और 2/3 देने के बाद जो बचेगा वो बकाया सारा बाप को दे दिया जाएगा असबियत की बुनियाद पर। लेकिन अगर मय्यत की कोई औलाद नहीं है, मुज़क्कर भी नहीं है, मुअन्नस भी नहीं है, तो बाप खालिस असबा है। असबा का मतलब ये है कि ज़विल फ़ुरूज़ अगर कोई एक आद है उनको उनका हिस्सा देने के बाद जो बकाया बचेगा वो सारा। अब मसलन माँ है और बाप है। अब देखो मय्यत की कोई औलाद नहीं है, माँ का 1/3 निकाल कर जो बकाया जितना भी होगा एक इसको दे दिया और बकाया जितना भी दे दिया वो बाप को दे दिया जाएगा। और माँ की जो हालतें हैं वो अगर मय्यत की औलाद है, मय्यत की औलाद हो या 2 बहन भाई हो मय्यत के, ये इन 2 शर्तों के साथ माँ का जो हिस्सा है वो 1/6 है। लेकिन अगर मय्यत की औलाद भी नहीं है और 2 बहन भाई भी नहीं है मय्यत के, तो इस सूरत में जो माँ का हिस्सा होता है वो 1/3 है, यानी गोया कि 1/3 उसको दिया जाएगा। तो बाप की 3 हालतें हैं, 3 कंडीशंस है, और माँ की 2 हालतें हैं, 2 कंडीशंस है। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इस आयत में बयान फरमाया है कि अगर मय्यत की मुज़क्कर औलाद है तो बाप का सिर्फ 1/6 है, और अगर मय्यत की मुज़क्कर औलाद नहीं है, सिर्फ मुअन्नस औलाद है, तो बाप का 1/6 भी है। और बेटी यानी मुअन्नस औलाद को देने के बाद जो बकाया बचेगा वो भी सारा बाप को दिया जाएगा। और अगर मय्यत की कोई औलाद नहीं है तो फिर इस सूरत में जो ज़विल फ़ुरूज़ को दिया गया उसके बाद जो बचा वो बाप का हो जाएगा। और माँ की 2 हालतें हैं, 2 कंडीशंस है। एक में ये है अगर मय्यत की औलाद है या 2 बहन भाई है तो माँ का 1/6 है, और अगर मय्यत की औलाद नहीं है या 2 बहन भाई नहीं है तो माँ का 1/3 है। ये वाली जो सूरत है ये वो सूरत बता दी जब मय्यत की औलाद है कि वले अबवै है, और माँ बाप के लिए लिकुल्लि वाहिदिन उनमें से हर एक मिनहुमा उन दोनों में से अस्सुदुसु 1/6 है, मिम्मा उससे तारा का जो मय्यत ने छोड़ा है। इनका न लहू वलद, ये लहू ये मय्यत के लिए अगर हो मय्यत की औलाद। बाकी इंशाअल्लाह इसका जो तर्जमा है अगला जो हिस्सा है इंशाअल्लाह उसको कल करेंगे।
आज का जो हमारा सबक है, बाप की 3 हालतें हैं, 3 कंडीशंस है। अगर मैयत की कोई औलाद नहीं है तो बाप को सारा माल मिलेगा, और अगर मैयत की औलाद है सिर्फ मुज़क्कर तो बाप को सिर्फ 1/6 मिलेगा, और अगर मैयत की मुअन्नस औलाद है तो बाप को 1/6 भी मिलेगा, और मुअन्नस औलाद को उनका हिस्सा देने के बाद जो बकाया बचता है वो भी बाप को मिल जाएगा। और माँ की 2 कंडीशनें हैं, अगर मैयत की औलाद है या 2 बहन भाई है तो माँ का 1/6 है, और अगर मैयत की औलाद कोई नहीं है, 2 बहन भाई भी नहीं है, तो माँ का जो हिस्सा है वो 1/3 है, यानी 1/3 है जो उसको दिया जाएगा। अल्लाह मुझे आप सबको समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए।